सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है यू कैन सी दैट इज नंबर सीरीज। नंबर एंड सीरीज। नंबर्स तो हमें पता है, वी हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स। याद है सारे नंबर्स कौन कौन से टाइप के नंबर्स हैं? मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और कोई याद है? इतने बड़े थे नंबर्स के टाइप। प्राइम नंबर और ऑड एंड इवन नंबर्स, तो यही नंबर के टाइप हो गए। रियल, इरेशनल, रैशनल, प्राइम, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, ये सारे टाइप्स के हो गए। तो सीरीज, अभी सीरीज क्या होती है हम देखते हैं ना। सीरीज व्हेनेवर यू सी सीरीज, कधी सीरीज बघितलाय का टीव्हीवर स्क्रीनवर कुठे बघितलंय का? काय असते सीरीज? हाँ बराबर, उसका डिफरेंट सीरीज मतलब चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, कंटिन्यूशन में चल रहा है, वो सीरीज में ही चल रहे हैं, ठीक है। उसका कुछ लिंक है वहां से आगे पीछे। तो नंबर सीरीज का क्या है? देयर विल बी सर्टेन नंबर्स गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट कि उसमें लॉजिक क्या लगता है। वो जो नंबर्स के साथ हम कौन सा, मतलब उसमें क्या हो सकता है। समटाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, समटाइम्स यू हैव टू ऐड, समटाइम्स यू हैव टू डिवाइड, और समटाइम्स यू हैव टू ये सब्ट्रैक्शन। मोर ओवर, डिवाइड सब्ट्रैक्शन तो हो गया, हमने एक प्रोग्रेशन पढ़ा है कभी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ा है ये एपीजीपी स्कूल में, शाळेत आपण अभ्यास केलाय तसा? केला असेल, विसरलं तुम्ही आता। मराठीत ते नाही माहिती मला काय म्हणतात, प्रोग्रेशन आहे म्हणजे ते जंप घेते तसं, तेवढा तेवढा काय नंबरचं काही ॲक्युरेट हे असतं, डिफरेंस आहे प्रॉपर, त्या डिफरेंसने ते वाढतं, ठीक है। वो जो भी है हमारा उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कैसा लॉजिक है वो तो यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग नंबर सीरीज, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्टडी स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। वो मैथ्स का बेस है, टेबल्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये आपके स्कोरिंग है व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी आएंगे एग्जाम में, आपको इसके 5 मार्क के रहेंगे। आपके ये जो प्रीलिम्स रहते हैं ना, प्रीलिम्स में 5 मार्क्स के इस पे आते ही आते हैं, जरूरी नहीं आते आते, कभी ये आ गया तो कभी सिंप्लीफिकेशन आ गया, वो नहीं आया तो इनइक्वालिटी आ गया। तो ये तीनों में से जो टॉपिक है प्रोमिनेंट रहता है, और कोई अगर लकी रहे आप तो आपको दोनों मिल जाएंगे या तीनों मिल जाएंगे पेपर में। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, लक रहा तो एक दो क्वेश्चन इसके आगे, फिर 5 इसके आगे और इसके आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने कर लिया, एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स आपके फिक्स है किधर से भी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, बेसिक्स है। उसके पहले स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो है मैं थोड़ा सा आपको नोट डाउन करवा दूंगी, बताती हूँ कैसे, ठीक है। अब ये नंबर सीरीज क्या है? नंबर सीरीज क्वेश्चंस टेस्ट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल पैटर्न। आपका लॉजिक सोचने का रहता है और एक मैथ्स का पैटर्न है। वही मैथ्स का पैटर्न क्या है? डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन, ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसबीआई, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एनटीपीसी ग्रुप डी। और सबसे इंपॉर्टेंट उसका वही मैंने बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स, अल्टरनेटिंग नंबर। अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट क्या होगा? एक के बाद एक, ऐसा एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, ऐसा अल्टरनेट कहते हैं। हाँ, जैसे आपके आगे से आप बैठे हो, आपका अल्टरनेट ये है, उधर छोड़ के वो, ऐसा एक एक छोड़ के, ठीक है। एंड मिक्स ऑपरेशन, कुछ तो भी मिक्स ऑपरेशन रहेगा उसमें। मान लो अल्टरनेट के अलावा कैसे होता है, कोई क्वेश्चन है उसमें क्यूब भी आ गया, उसमें स्क्वायर भी आ गया, उसमें एडिशन भी आ गया, ये मिक्स ऑपरेशन है, नॉट ओनली वन। और ये एग्जाम्स में आता है बहुत, मतलब सारे मिक्स करेंगे। यू वही उनका काम क्या है, आपका टाइम कंज्यूम करवाना, आपको फंसा के रखना कि आप सारे क्वेश्चन ना कर सको, और आपका क्या काम है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए सॉल्व करना इजीली, बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है। और अप्रोच क्या है इसका? सिंपल है, ऑब्जर्व द डिफरेंसेस। पहले डिफरेंस देखो क्या है, रेशियो क्या है उनका, किस रेशियो से, अगर रेशियो क्या हो गया, मल्टीप्लाई, जैसे 3:6, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करें 6:12, यानी क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें, उनका जो रेशियो है इक्वल चल रहा है वैसा। एंड हिडन पैटर्न, उसमें कुछ हिडन भी लॉजिक हो सकता है, हिडन मतलब मिक्स ऑपरेशन। तो ये बेसिक हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी वही कॉमन नंबर सीरीज जो एग्जाम में आते हैं वो कौन से रहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, हमने पढ़ा है एपीजीपी फॉर्मूला, नंबर ऑफ सम, ये अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है हमने, वो बहुत आते हैं। मैं उसके 2-4 क्वेश्चंस भी लूंगी, क्योंकि जब कभी कभी पूछते हैं
व्हाट इज द, ये नंबर के सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना क्या स्टेटमेंट बेस पे, उसमें पूछते हैं 1 to 100 जो नंबर है उसका सम क्या रहता है. वी डू हैव सर्टेन फॉर्मूलाज फॉर दैट. डायरेक्टली वो फॉर्मूला में डालना है और करना है सम. कभी सुना है a इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी. 10वीं में था क्या वो, यही अल्टरनेट, ये जो अपना है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सब चीजें उसी के फॉर्मूलेज है वो. तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं टॉपिक लूंगी, पर वो एंड में लेती हूँ क्योंकि कैसा है, ये बेसिक्स जो हमारे एग्जाम में आते हैं उसके क्वेश्चंस एसएससीज एंड रेलवेज में थोड़े ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली. इसमें इसमें आए तो एक आधी आता है, बट आते हैं वो. ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड, प्राइम नंबर, अल्टरनेटिंग मिक्स, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड, कुछ तो डिफरेंस है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. इसमें हाँ फ्रैक्शन एंड डेसिमल का भी रहता है, इसमें मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन रहता है या मल्टीप्लाई बाय डेसिमल्स रहता है, वो भी इधर डिवाइड भी ऑल्सो हो सकता है. यू हैव टू फाइंड आउट, वो कैसे फाइंड आउट करना है, देखने से ही, देखने से हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे हमारा जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है. ठीक है, अभी ये 1 to 100 का स्क्वायर है. ठीक है, ये यू हैव टू रिमेम्बर टिल 50. इट इज इजी टू रिमेम्बर टिल 50. उसको पार्ट करना है, इसको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, हम स्किप ही नहीं कर सकते यहाँ पे. वी हैव टू बी, वो इतना पर्टिकुलर होना चाहिए इसको करने के लिए कि याद होना ही चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे. अभी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 36, 7 का, 8 का, गलत, 64, 9 का, यस, और नेक्स्ट 10 का, इजीएस्ट टू रिमेम्बर 10 का, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 9, यस, 14 का 196, 86 नहीं 96, हाँ, और उसके 15 का 15, 5 का क्यूब बता रहे हो आप, यस, 16 का 256, 17 का 89, 7 के टेबल में लास्ट में 4 कहाँ आ रहा है, 7 के टेबल में लास्ट में क्या आता है 1, 9, 3, तो 4 कहाँ से आया, और 8 आता है, 7 7 जा 49, तो 289, ये याद रखो. 18 का, जब 289 17 का है तो 18 का 290 तो हो ही नहीं सकता, 300 में रहेगा समथिंग. 324 कहाँ गया हमारा, किधर है 18, ये रहा, 19 और 20. तो ये याद होने चाहिए, इजी है. मत मैं क्यों बात आपको रिपीट करवा, ये मेरा जरूरत नहीं है आपको बताने का, ये आपको खुद ने करना चाहिए, बट मैं आपको बता रही हूँ. 21 4 4 22 4 4 1 आ गया तो उससे बड़ा ही रहेगा. 8 4 23 5 2 9 24 5 7 6 25 6 2 5 26 6 7 6, yes, 27, हाँ 27 क्या रहेगा, 7 2 7 2 9, 28, yes, और 29 और 30. ठीक है, इतना याद है, इतना बेसिक याद रहता है, लेकिन आगे के भी हमें पता होना चाहिए. जैसे 35 का 1 2 2 5 भी आता है कभी कभी, और ये जो है 1024 24 ये 32 का ये आता है, 40 का तो हमें पता ही है 1600 हो गया, 50 का 2500 है, 49 2401, तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. सिमिलरली ये 100 तक दिया है, यू अपना प्रैक्टिस करो, याद करना जैसे करना है वो करो, लेकिन ये याद रखो यहाँ तक एटलीस्ट 50 तक याद होने चाहिए, देखा तो आना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स है. 1 से लेके मैं तो इसका कितना तक बोलूंगी, 20 तक बोलूंगी, क्योंकि उसके बाद जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा. मतलब ये यहाँ तक याद होना चाहिए क्यूब. ठीक है, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, हाँ, कोई डाउट इसमें. अभी सीधे हम क्वेश्चन पे लैंड करने वाले हैं. ये टॉपिक बहुत इजी है, स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि क्या है इसमें कुछ कुछ अलग अलग पैटर्न आते हैं. अभी देखते सही आना चाहिए एग्जाम में. यू आर नॉट सपोज टू टेक आउट युअर पेन पेन्सिल, काही गरज नाही आपल्याला पेन पेन्सिल उठवायची. बघितलं की आपल्याला उत्तर पाहिजे, क्या हो सकता है. यस यस, जल्दी, यू आर रीचिंग. हाँ
40। अभी मैं बोल रहा ना देखते से आना चाहिए। अभी देखो डिफरेंस कैसा दिख रहा है, 2 और 6 में कितना डिफरेंस है, 4। 6 और 12 में 6, फिर 8, 4 6 8 10, फिर क्या आएगा 12। पेन पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ी, सीधे क्या आएगा 42 यहाँ पे। लेकिन कभी कभी जब कॉन्फिडेंस रहे तब करना, डाउट है तो ले लो पेन पेंसिल। यहाँ पे देख लो 2 और 6 का डिफरेंस यहाँ पे जो है 4 है। 6 और 12 में कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 6 है। उसके बाद ये कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ये 8 है। फिर 20 एंड 30 में जो डिफरेंस है वो 10 का है। फिर इसके बाद जो 30 के बाद जो नंबर आएगा वो यहाँ पे 12 रहेगा। 30 प्लस 12 कितना करेंगे कि आएगा वो 42, मतलब हमें ये रिक्वायर्ड है। समझा? कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चंस देखते से ही आने चाहिए। और इसमें कितना टाइम लगा, हार्डली फ्यू सेकेंड्स, मतलब 15 सेकेंड से भी कम टाइम। आपने देखा ना कि क्या नंबर का डिफरेंस है, वो निकल गया सीधे। और मैंने ये 2 and 6 लिखा है। ऑलवेज क्या करो, जब नंबर बड़ा है ना तो इससे माइनस करने का, वरना आप बोलोगे कि मैम ने ऐसे लिखे। मैं ये बता रही कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, सिर्फ नंबर के डिफरेंस लिखे हुए, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अंडरस्टूड? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ये जो है ना टॉपिक ऐसे चुटकियों में सॉल्व होता है, सेकंड्स लगते हैं। अभी ये नेक्स्ट बताओ, ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें पेन पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। क्या लॉजिक दिख रहा है, देख लो। अभी सबसे पहले क्या करने का, डिफरेंस देखो इनका, एडिशन देखो या सब्ट्रैक्शन। अभी क्या हो रहा है, इधर ऐड हो रहा है, ठीक है। इधर ऐड या फिर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बड़े 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 नंबर जा रहे हैं। 5 11 नंबर अपने एग्जाम में ना आपको जैसा कंफर्टेबल रहे वैसा नोट कर लो, आपको सीक्वेंस पता चलेगा कि क्या है इसका। शॉर्टकट जो है ना यही है कि देख के क्या लॉजिक लगाना है। 5 और इसमें कितना डिफरेंस है, +6। ये ध्यान रखना, वॉटेवर जो उसके साथ हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फिर जो भी रूल अप्लाई कर रहे हैं, प्लस हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कीप इट नोट इट डाउन। वहां पे नोट करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे बहुत मैटर करता है। इसमें ऑल्टरनेट भी होता है, कभी पॉजिटिव ऐड किया कभी नेगेटिव ऐड किया। इधर क्या हो रहा है, +12, मतलब यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि डबल में जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो रहा है, इधर कितना आ रहा है, यस मतलब अब तो हमें कंफर्म हो चुका है, ये 6 का डबल, ये 12 का डबल, ऐसे डबल, तो 24 का डबल इधर कितना 48 होना चाहिए। लेट्स सी 48 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट क्या आएगा 48 का डबल। 48 का डबल क्या होता है 96, और वो 96 क्या करना है हमें इसमें, तो कितना आएगा, सिंपली देखो लास्ट में क्या है 5 और 6 1, आपका ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ठीक है बच्चे 2, 9 9 18 होता है, 1 कैरीड हुआ तो 191 दिख रहा है। समझे? करो ये, खुद से प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू विल नो। ऐसे देखने से हमें नहीं आता मैथ्स कभी भी, मैथ्स यू हैव टू सॉल्व। इजी लगते हैं क्वेश्चंस, हम उसे स्किप करते हैं, बट दीज इजी क्वेश्चंस आर मोर स्कोरिंग व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग इन एग्जामिनेशन ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ट्राई नॉट टू यूज पेपर पेन मैक्सिमम ये सब क्वेश्चंस में, जहां पे जरूरत है बड़े फिगर्स है देयर यू हैव टू यूज, अदरवाइज कोई नीड नहीं। अंडरस्टूड ना? और सबसे इजी क्या है ना, ये मिसिंग वाले जो हैं ये इजी लगते हैं। इसमें भी एक और टाइप है रॉन्ग नंबर सीरीज, उसमें बताते हैं कि इसमें से गलत कौन सा है। मिसिंग तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं बिकॉज वी सी कि अगला टर्म क्या है, फिर बीच का कोई टर्म है। रॉन्ग नंबर में तो बहुत सारे टर्म्स के साथ हमें खेलना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या रॉन्ग है उसमें से, वो हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू नो। ये जितना इजी है रॉन्ग नंबर उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है, एंड यू हैव टू मेक श्योर विद इन 15 सेकेंड अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है इसके साथ में, लीव इट, बिकॉज आप उसको सॉल्व करने के लिए आपके 2 से 3 मिनट गवा दोगे। यू डू दिस क्वेश्चंस व्हेनेवर यू हैव टाइम, मतलब कब करना है, इनिशियली देख लो इजी आएंगे तुरंत सॉल्व करना है, नहीं रहे स्किप, क्योंकि जो आते हुए रहेंगे क्वेश्चन वो हाथ के हमारे जाने नहीं चाहिए। हमारा यही है, हमें आउट ऑफ नहीं लाना है,
हमें मिनिमम कट ऑफ लेवल के ऊपर लाना है और इतना लाना है कि हम मेरिट में भेजें। दैट इज फॉर प्रीलिम्स। इतना ध्यान रखना है कि मेरिट में बैठने के लिए बेसिक मिनिमम कट ऑफ, हर सेक्शन का कट ऑफ भी रहता है। जैसे मैंने बताया ना कि इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो हर सेक्शन का 5, 6, 10, 12 मार्क्स का कुछ कट ऑफ रहता है। वो होने के बाद भी ओवरऑल कट ऑफ सारे सब्जेक्ट का एडिशन होता है, उसके बाद निकलता है। तो वो भी क्लियर करना जरूरी है। मैंने इंग्लिश इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, वो भूलना नहीं है कभी, ठीक है। डन, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते से कुछ समझ में आ रहा है? जरूरत ही नहीं पेन पेंसिल, देखा पहला दूसरा तीसरा टर्म, आंसर नेक्स्ट का आना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कुछ नैरेट करवाया था, क्या बोला था? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर दिख रहे हैं? किसके स्क्वायर है ये? नेक्स्ट क्या आएगा? यस, मैंने वही बोला, क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ना, आपको पेपर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं आते हैं, देन गया टाइम, मैं पेन निकालूंगा। 1 माइनस ये 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7, और 25 माइनस 16 9। मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा? यहाँ पे तो चल रहा है इवन ऑड का, फिर नेक्स्ट क्या कर लूंगा? तो ये 25 में कितना ऐड करूं कि मेरा कितना आना चाहिए? यहाँ पे 11 का डिफरेंस आना चाहिए, जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे क्या चीजें आएंगी? 11, तो इसमें 11 का, सॉरी 25 में कितना ऐड करूं कि नेक्स्ट टर्म जो है 11 के इसमें आना चाहिए, जो यहाँ पे डिफरेंस है ये 11 है, इसमें ऐड किया तो 36 है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पीछे टर्म से डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये वाला टर्म ऐसा क्या आएगा? x माइनस यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू 25 आएगा हमारा, वो थोड़ा टर्म अननोन है हमारे लिए, तो वही डिफरेंस के हिसाब से। अभी ये टर्म इधर क्या है? 9 चल रहा है, तो 11 लिख लेंगे इधर। इधर क्या है? 25 है, किसमें से 25 माइनस किया कि 11 आएगा? वो होगा 36। ऐसे भी जा रहा है क्योंकि स्क्वायर्स में है, पर इसका सिंपल लॉजिक क्या है? ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है? ये इजी है, समझे? तो क्वेश्चन देखते से ही हमें आना चाहिए कि क्या करना है। कोई डाउट इसमें? सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, तो थोड़े से आगे आएंगे। अभी इसमें क्या हो सकता है लॉजिक? ऑड नंबर्स है तो 9 कहाँ गया? क्यों ऐसा? हमें प्राइम नंबर्स नहीं दिख रहे हमें? प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर क्या आता है? 15 प्राइम नंबर है। यस 17, समझा? अभी नंबर्स ही नहीं पता है तो वो भी आदमी करेगा। नेक्स्ट आ रहा है 15, 15 ही आना चाहिए यहाँ पे। ये देखो, ये गलतियां मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिली मिस्टेक्स व्हाट वी डू इन एग्जामिनेशन, हमने ध्यान नहीं दिया क्या क्या चल रहा है वहां पे। तो वही सबसे पहले क्या बात था? यू हैव टू ऑब्जर्व, यू आर वेरी विजिलेंट होना चाहिए वेन एवर यू आर सॉल्विंग मैथ्स और रीजनिंग, जो भी चीजें हैं आंखें खोल के। डन, कोई डाउट ही नहीं, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। माइनस करूं 1, 2, फिर 2, फिर 4, फिर 2, लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है क्या है? तो देखो क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है? कितना पेन का यूज हो रहा है? कुछ नहीं। ओरली इतने सोपं पण नाही येणार आहे एक्झाम मध्ये, मी तुम्हाला फक्त दाखवते। कधी कधी एखादी क्वेश्चन येऊ शकता, असं नहीं कि नाहीच येणार आहे। टर्म वेगळे असेल, म्हणजे मैंने कहाँ से शुरू किया है? 2, 3 से शुरू किया है, वो शायद 19 से शुरू करे, 19, 23, 29 ऐसे शुरू करे, तो वहां पे भी लॉजिक लगाना है। जरूरी नहीं कि नहीं आएगा। ये नंबर्स की मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि देखो, एक हमने स्क्वायर्स का लिया,
एक एडिशन का ले लिया, अभी एक प्राइम नंबर का लिया, तो वेरियस ऑफ जो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टाइप्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, 5, 8, 13, 20, 29, कुछ तो दिख रहा है डिफरेंस एंड ऑल। क्या हो सकता है इनके साथ में? कुछ तो लॉजिक दिख रहा है, देखो अभी 8 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3, फिर 13 और 8 का डिफरेंस 5, फिर 20, यस ऑड नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पे, 29 और ये कितना है 9, नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे 29 पे कितना ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 40, समझा। इवन ऑड प्राइम नंबर ये सारी चीजें कुछ भी हो सकता है इनके साथ में। पेन, इसमें भी पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधे देखना डिफरेंस कैसा जा रहा है, इवन ऑड पता है तो हमें पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही बोल रही हूँ, माइंड कैलकुलेशन बहुत करना है। क्या डाउट हो गया? ठीक है, अभी ये x माइनस 29 लिखा है ना, तो x इक्वल्स टू 29 प्लस 11, ये जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है, पता है ना, ठीक है। अभी इस पे कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? वही बोल रही हूँ, अगर पढ़ा है ना, टेबल्स पता है, सब चीजें पता है, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 3 का क्यूब कितना होता है, फिर 3 को 4 टाइम्स लिखा तो कितना होता है, 3 को 5 टाइम्स लिखा तो कितना होगा, ठीक है। ये एक हो गया, ये 3 का टेबल चल रहा है। दूसरा क्या है, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243, लास्ट फाइनलाइज कर लो, 43 × 3 729। ये वही चीज है, स्क्वायर लिखा है ये 2 बार है, 9 मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर है, वही ओपन किया है। तो ये देखते से क्यों नहीं समझा, दिख रहा है ना 3 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई चल रहा है, तो इधर आएगा। और एक और चीज है, जब दिखे स्टार्टिंग में दिखे 3 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, लास्ट टर्म क्या है 9 है, सबको 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन देखने हैं, इधर 3 आएगा तभी, 3 × 3 9 कब आता है, इधर 9 × 1 रहेगा या 3 × 3 रहेगा तभी 9 आएगा, इसके अलावा 9 नहीं आएगा। मतलब जो लास्ट मल्टीप्लाई हो रहा होगा उससे 81 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इधर जो 9 आएगा, मतलब ये जो नंबर, सॉरी ये नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 आएगी, 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आएगा, हाँ, तो इसमें से यूनिट डिजिट किसका 3 है, समझे। और हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3 × 3, अगर यहाँ पे 3 आया तो इसमें 3 के लास्ट क्या है 9। ऑप्शन एलिमिनेशन बता रही हूँ, अगर लॉजिक नहीं याद आ रहा है, टेबल्स नहीं याद आ रहा है, स्क्वायर नहीं याद आ रहा है, तो ये लॉजिक भी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या है, समझा। तो वही देखते से पता चलना चाहिए, आपको जितना याद रहेगा ना, प्रैक्टिस रहेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, और ये बहुत आता है, प्रोमिनेंट है, 3⁵, 3⁴, 4⁵, ये सब आते ही हैं।
टाइड आउट, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो कुछ लॉजिक दिख रहा है देखते से ही, मुझे तो दिख गया देखते से क्या लॉजिक है। हाँ, डबल हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो इधर राइट इट डाउन, उसका डबल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन बाय 2, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 28 56, 56 प्लस 56 112, ठीक है, और 112 प्लस 112 ये हो गए 224, ठीक है। नहीं तो ये भी कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, वही चीज है, हमने एडिशन किया, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 112, 112 इंटू 2 2 और 24, समझा? एक ही चीज है, चार तरीके से कर सकते हैं। हमारा आंसर है 112, और इसको डिवाइड से भी कर सकते हैं। 56 को क्या डिवाइड करेंगे कि 28 आएगा, 2 से डिवाइड किया, 28 को भी 2 से डिवाइड किया है, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। मतलब दिख रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तीनों भी रूल हम फॉलो कर सकते हैं, नॉट इन एवरी क्वेश्चन, कहीं कहीं पे। तो ये एक सीरीज हो गई, देखो सीरीज में चल रहा है, डिफरेंस है इनका, डबल चल रहा है वहां पे। अगर 7 का टेबल याद रहता तो समझ में आता कि 7 के टेबल से कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 16 7 से कितना होता है? 16 5 से कितना होता है? 80, 80 प्लस 16 96, 96 से 16 112। मैं वो 7 का टेबल क्यों बोल रही हूँ, ये देखो क्या है, 7 2 जा 7 4 जा 7 8 जा, तो ये क्या कर रहा है 2 4 8, नेक्स्ट क्या आएगा डबल 7 16 जा। तो अगर देखो कितने तरीके दिख रहे हैं कि कितने लॉजिक फॉलो हो सकते हैं एक को, अगर 7 16 का याद होता डायरेक्टली लिख देते 112, ठीक है। मैं वही आपको एक ही क्वेश्चन में कितने लॉजिक, आपके ऊपर है, आपको कौन सा लॉजिक उस टाइम पे दिख रहा है। वी हैव मल्टीपल, आप एडिशन करके लो, आप मल्टीप्लिकेशन करके लो, या आप एक नंबर इनिशियल कॉमन लिया उसके साथ करके लो, लेकिन लो हर में नहीं फॉलो होता, बिकॉज वी डू हैव टाइम ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। वहां पे जो पहले दिख गया, जो मेथड आ गया पहले, आंसर आ रहा है, खत्म, लॉजिक में बैठना चाहिए। यहाँ पे जो है वो लॉजिकली आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे के 3 आ रहे हैं लास्ट के 3 फॉलो नहीं कर रहे। एवरीवन शुड फॉलो द सेम लॉजिक, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट, ओके। नेक्स्ट, अब क्या दिख रहा है, कुछ पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी क्या है, 11 26 47 74 107, नेक्स्ट पूछा है। मल्टीप्लिकेशन के इसमें तो नहीं देख सकते क्योंकि 11 2 सा 22, तो 4 ऐड है, लेकिन 26 2 सा 52,
तो भी है, लेकिन 47 टू सा ये डिफरेंस जो है बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि 74 टू सा 140, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं जा रहा है। हम डिफरेंस देख लेते हैं। 26 में से 11 माइनस हुआ, कितना है? 15। 47 माइनस 26 कितने का डिफरेंस है? 21। इन दोनों में डिफरेंस हमें +6 का दिख रहा है। नेक्स्ट में भी वही अगर फॉलो होता है तो वही रहेगा। नेक्स्ट क्या है? 74 माइनस 47 कितने का डिफरेंस है? 7 और कैसे 3? 7 47 प्लस 27 74। हाउ 3 कैरी कर रहा है ना, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा कभी? बोरो किया ना उसने। मतलब ये देखो इसमें भी 6 का डिफरेंस, मतलब सबका जो ये डिफरेंस है 6 6 6 ऐड हो रहा है, इतना ध्यान रखो। मतलब इस नंबर में भी ऐड, जो इनका डिफरेंस है +6 करना है हमें। तो सिमिलरली 107 है ना, हाँ 107 माइनस 74 कितना हुआ? 33, यानी +6 हुआ है इसमें। तो 33 में +6 कितना कितना करेंगे आएगा? 39। मतलब हमें 107 में 39 ऐड करने हैं, तो वो क्या रहेगा? 100 यहाँ पे 39 ऐड किया कितना आएगा? है ऑप्शन में हमारे, ठीक है। तो यही सेम चीज है, ये जो हमने किया है डिफरेंस निकाला है, यहाँ से ये कर सकते हो। नहीं तो अभी आगे करो कि कितने में से 107 माइनस करोगे कि 39 आएगा। वो इस तरफ लेकर गए, वही चीज हो रही है, 39 प्लस 107। समझा? लॉजिक यू हैव टू थिंक इट कि क्या चल रहा है उधर। कोई डाउट है इसमें? डाउट है कुछ? ठीक है, नो डाउट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ इसमें दिख रहा है पेन पेपर की हमें जरूरत लगेगी थोड़ा सा। क्या है? 17, 81, 131, 169 एंड 197। अगर ऐसे ऊपर ऊपर से देखें हम, तो दिख रहा है कि डिफरेंस जो है यहाँ पे कुछ 30s का है, यहाँ पे 30 से कम हो गया है, यहाँ पे ज्यादा है 50s के अराउंड दिख रहा है, यहाँ पे और ज्यादा है। तो देख लेते हैं, मतलब हमारे जो डिफरेंसेस है वो कम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे बड़ा है। 81 माइनस 17, हम वो देख लेते हैं क्या है लॉजिक, कितना आएगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 64 आया, ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। मतलब ऐसे लॉजिक लगाते चलो कि क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट टर्म है 131 माइनस 81, कितना आया? डायरेक्ट 13 में 1 यूनिट डिजिट सेम है, 0। 13 में से 8 माइनस किया 5, कम टाइम लगना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 14। 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस साइन इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट। वॉट एवर एक्शन इज हैपनिंग इकडे काय आपण ते करते हैं ते आपल्याला माहिती पाहिजे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमें लॉजिक नहीं पता चला है। नेक्स्ट हम क्या है? 169 माइनस 131 किती आला? 38। कैसे करते हैं? सीधे यूनिट डिजिट देखो ना, आपको पेन पेपर सॉल्व नहीं करने का। 9 में से 1 माइनस किया 8 हो गया, 16 में से 13 माइनस करना है 3, 38। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? -12।
मतलब -14 -12। नेक्स्ट अगर -10 रहा तो ये लॉजिक है। देख लेते हैं। 197 -169 कितना आया? 17 में से 9 गया, कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, बचा कितना? एक बोरो किया, 18 में से 16 गया तो मतलब ये कितना आया? -10। हमारा ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। -14 -12 -10, नेक्स्ट टर्म विल बी -8 आएगा। -8 आया तो इसमें से -8 किया तो कितना आएगा हमारे पास? ये कितना आएगा? 20। यहाँ पे क्या टर्म है हमारा? लास्ट 197 है, ये x में से माइनस किया तो इसमें क्या होगा? 20 ऐड कर दो, कितना होगा? 217। 217 है ऑप्शन में। समझा लॉजिक कैसा है? देखना है क्या डिफरेंस इसमें। देखो दो दो सब्ट्रैक्शन चल रहे हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो आ रहा है उसमें जो आया उनकी वैल्यूज, उनका सब्ट्रैक्शन दिखा लेयर्स में कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा टाइम जाता है। अगर यहाँ पे आपने गलत कर दिया, एग्जाम में आप इतना बड़ा तो नहीं लिखोगे, वहीं पे आपको सॉल्व करना रहेगा। ऐसे इतना करने का ना, कितना मिनट जाएगा आपका? टाइम वेस्ट होगा। तो छोटे स्पेस में ही अपने को लॉजिक लगाना है। अभी वी आर प्रैक्टिसिंग, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग मोर टाइम जितना लगना चाहिए। बट वंस यू आर लाइक यूज्ड टू नई चीजों को, देखते से आप करना शुरू कर दोगे। कोई डाउट इसमें? इजी है ना क्वेश्चंस? 5 ही क्वेश्चन आएंगे इसके, 5, कभी 2, कभी 3, डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, वो कैसे दे रहे, पेपर सेटर के ऊपर है। हो गया? यूजुअली नंबर सीरीज कोई लेता नहीं है, उनका है कि बच्चे खुद ही कर लेते हैं। बट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्या है, पता होना चाहिए वेरियस जो टाइप्स है ना, क्योंकि ये सिखाता नहीं है। कभी कभी हमें डाउट आता है, बोलते कि बहुत इजी टॉपिक्स है, आप अपने आप से कर लो नंबर सीरीज के। इसका कोई लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है आपके हेड में, क्योंकि मैं आपको कितना ही बता दूं, आपको जब पता ही नहीं, टेबल्स नहीं आते तो आप सॉल्व नहीं कर सकते उसके लिए। यू हैव टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलो, क्या इसमें हमें पेन पेपर की जरूरत है? लगता तो है। अभी टर्म्स पे फोकस करो। 18, 22, 34, 70, 178, डबल के आसपास ही कुछ तो चल रहा है। ठीक है, देखते क्या हो सकता है। पहला लिख लो 18, 22, 34, 70, 178। ये देखो 70 का डबल कितना होता है? 140। उससे थोड़ा ज्यादा ही है, इधर डबल नहीं आएगा, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 22 माइनस 18 कितना आया? 34 माइनस 22 कितना आया? 12। अभी 4 3 लग रहा है कुछ तो, टेबल देखते आगे फॉलो होता है क्या। 70 माइनस 34 कितना आया? 36। मतलब क्या हो रहा है, 4 का जो टेबल है वो 3 3 3 से मल्टीप्लाई जा रहा है। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। नेक्स्ट जो टर्म आना चाहिए वो 36 3 जा होना चाहिए। लेट्स सी, डिफरेंस कर लेते हैं। 178 माइनस 70 कितना आया? 108। तो क्या 108 है? 36 3 जा है। मतलब नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 108 3 जा होगा। वो क्या होता है? इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ये हो गया 4 2 3, 324। वो क्या है लास्ट टर्म था हमारा? 178 x माइनस ये, इधर जाएगा तो एडिशन। प्रीवियस नहीं, हाँ नहीं नहीं, एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन है हमारा। क्या चल रहा है, लास्ट टर्म से ये माइनस कर रहे हैं, ये यहाँ पे एडिशन है इसका, इसमें से वो माइनस आएगा तो वो टर्म आएगा हमारे पास। ठीक है, इधर तो 138। वो रुको, हमने क्या किया इधर? x माइनस लास्ट टर्म में से ये माइनस, नहीं लास्ट टर्म में से माइनस ही रहेगा ना, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो इतना आएगा। कितने, इतने में से इतना माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐड।
178। ये क्या है 12, 10 और ये है क्या ऑप्शन में, हाँ पे सेकेंड। ठीक है, हो गया। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, वो टर्म्स देख के हम हो जाते हैं, वहां पे सॉल्व करने का ना, वहां पे डिफरेंस छोटे में लिखना है, ये बड़े में लिखा है ना, तो टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाता है। अदरवाइज सिंपल है, मतलब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टर्म है ये होगा 502। तो ये वही, ये 12 कैसा आया 4 3 सा, ये 3 सा, ये 3 सा, ये नेक्स्ट आएगा 3 सा, ऐसा। ये पता होना चाहिए क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। डिफरेंस में मल्टीप्लाई बाय 3, जो डिफरेंस वैल्यू है इनटू 3 व्हाटएवर इट इज, ऐसे फॉलो ऑन सो ऑन। तो ये आपका लॉजिक है इसके बिहाइंड। कोई डाउट इसमें? वही डिफरेंस क्या है, क्या चीजें किधर पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से चलो। अभी इतना प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हर में ना लॉजिक अलग रहता है, लॉजिक कभी सेम नहीं रहेगा, लॉजिक अलग रहेगा। उनके पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अभी ये नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिख रहा है कुछ मल्टीप्लिकेशन का सीन है, क्योंकि क्या है 16, 40, 140, 630, मतलब कुछ तो बड़ा मल्टीप्लाई चल रहा है, वरना बिना मल्टीप्लाई एडिशन से तो इतना आएगा नहीं। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा चल रहा है इसमें, वो इजी गिरेगा। लेट्स सी 16, 40, 140, 630, नेक्स्ट क्या है। और ध्यान दिया जाए लास्ट टर्म में 0.5 है, मतलब कहीं तो डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन है तभी 0.5 आएगा, और 5 आ रहा है, मतलब लास्ट टर्म में 5 से कहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, मतलब 0 से तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 0.5 तो उसके अंदर आने वाला है, तभी वैसा आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं, हमें 16 का अगर टेबल पता हो, 16 1 जा, 16 2 जा, 16 3 जा, मतलब ये देखो 32 से ज्यादा है, 48 से कम है, मतलब 16 2 सा किया दैट इज 32, और 16 3 सा किया दैट इज 48, और पॉइंट से मल्टीप्लाई चल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का कुछ तो पॉइंट हो सकता है याद। और हम मैक्सिमम क्या करते हैं जब पॉइंट वाले करते हैं, अभी 5 आया है तो 0.5 के आसपास लेके चलेंगे। हम देखते हैं 16 इंटू 2.5 क्या 40 होता है, लेट्स चेक आउट कि अगर होता है तो 0.5 से मल्टीप्लाई चल रहा है 2.5, 25 इंटू 16 करेंगे, पॉइंट हम डेसिमल बाद में लगाएंगे, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा प्लस 3 5, ये यहाँ पे ये 1 5 जा 1 2 जा 2, ये हो रहा है 400, लेकिन एक डेसिमल है तो 40, मतलब हमारा जो फर्स्ट लॉजिक था ये मल्टीप्लिकेशन है 2.5 से। अगर ये 2.5 से, नेक्स्ट भी 2.5 से होगा, नहीं हो सकता, क्यों? 14 3 सा कितना होता है 120, 43 सा भी मत जाओ, 4 3 सा देख लो, 0 0 है ना, 0 सब दिखे तो हटा देने का बाहर वहां से, मतलब 120 है, ये 20 ज्यादा है, लेकिन 44 सा कितना है, दोनों के बीच में आ रहा है, शायद 3.5 से हो मल्टीप्लाई, लेट्स सी। तो ये कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे 140 इंटू 35 कर लेते हैं। अभी याद करो 0 हटा दो साइड में, क्योंकि 0 से हमारा मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, ये हो गया 2, ये 140 आ गया, और एक डेसिमल ये 140 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट टर्म जो है 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4.5 से। कंफर्मेशन कर लेना है, छोड़ना नहीं है,
एक बार कंफर्मेशन हो गया ना, देन ओनली वी कैन लीव। अभी करते हैं 140 इंटू 4.5, तो क्या करेंगे, 140 है ना, तो 40 नहीं लिखने का, जीरो बाद में हम, क्योंकि डेसिमल में जाएगा तो जीरो खत्म नहीं है, तो 45 इंटू 14, 5 4 जा 20, 2 कैरेट, 4 4 जा 16 प्लस 2 180, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना है 0 13 630 आ रहा है, 630 है, मतलब ये 4.5, तो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, 5.5 से। समझा ये लॉजिक? तो यही जो करके दिखाएंगे इसलिए है, तो हमारा 5.5 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। अभी 5.5 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो डाल दोगे उधर तो क्या होगा, 63 इंटू 55 करना है सीधे, डेसिमल है ना, हम क्या करते हैं डेसिमल लेने के लिए जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 कैरेट 31, 5 3 जा 15, 1 कैरेट 31, 5 6 4 3 है क्या ऑप्शन में, 3 4 6 5, ठीक है, समझा? और एक और लॉजिक, जब ऑप्शन से देखते 0.5 से मल्टीप्लाई हमने निकाल दिया है, तो लास्ट में 5 आए, कब आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा वहां पे, मतलब लास्ट में या तो 5 रहे, 7 5 जा 8 5 जा 8 5 नहीं, ऑड नंबर रहेंगे विषम, तभी आएंगे, तो ऑड पे क्या क्या रहता है, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, तो ये लास्ट यूनिट डिजिट इसमें से होना चाहिए, लेकिन हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 5 5 5 5, तो मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ठीक है, अभी तो इन ऑप्शंस में तो दिख रहा है सब में से 5 5 5 है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 2 3 बचे, उसमें से देखना है कौन सा है, मतलब एलिमिनेशन मेथड, अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? और ये देखो, आप बोलोगे मैम वहाँ 630 है, आप 55 क्यों लिख रहे हो, अभी 5.5 में 10 मल्टीप्लाई करूंगी कितना होगा, 10 के मल्टीप्लाई किया, इसका जीरो इधर ले लिया, एक ही मतलब है, जीरो कहीं पे भी लगाओ, 10 का वही रूल, अच्छी बात है किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, 10 जैसे ही रहने का, जीरो जैसे रहने का, कहीं पे भी डाल दिया ना एडजस्ट हो जाने का, पर जीरो मतलब लाइफ में जीरो जैसे नहीं रहने का, उसका नेचर ही बता रही हूँ मैं, कि जहां पे भी जाओ मिक्स हो जाओ। देखने से ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है इधर, पता नहीं चल रहा है, मैं तो कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, होता है ना ऐसे, एग्जाम में पता है क्या होता है, हाफ ऑफ द आपका जो एनर्जी है वो वहीं पे चला जाता है क्वेश्चन देख के, कि नहीं कर पाऊंगा मैं, अपने आप को हमेशा बोलने का मैं कर पाऊंगा ये, ठीक है। ओके, कोई डाउट इसमें? इजी लग रहा है ना? क्या लगता है हमें पेन पेंसिल उठाने की जरूरत है नेक्स्ट में? लगता तो है, क्योंकि कम ज्यादा कुछ तो हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड या तो कुछ तो ऐसा साइड उसमें होगा, लेट्स सी क्या हो सकता है, 12 7 9 21 88 और 709, मल्टीप्लिकेशन तो डेफिनेटली हो ही रहा है, हाँ मल्टीप्लिकेशन और कुछ तो सब्ट्रैक्शन चल रहा है, एडिशन तो नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर है बाद में सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी 12 1 जा 12 माइनस 5 7 आया, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 किया, 7 2 जा 14 माइनस 5 क्या 9 है, मतलब ये लॉजिक चल रहा है, वो मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि 12 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, वो लॉजिक फॉलो किया, इधर आगे नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है, हमने आगे के टर्म देखे, ये किसी ने बताया नहीं है, लेकिन टर्म्स देख के वही विजुअलाइजेशन कितनी आपकी स्ट्रांग है, मतलब नेक्स्ट वाले में भी वही हो रहा है, तो आखिरी में वही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट का टर्म हमारा 29 9 इंटू 3, एक एक बढ़ रही है देखो,
1 से किया, 2 से किया, 3 से किया। 9 3 जा 27 माइनस कितना आता है? नहीं 14 9, हाँ ठीक है 22 आएगा। 21 लिखा है, 9 3 जा, ठीक है देखते हैं 22 आता है। यहाँ पे वो लॉजिक फेल हो रहा है। नेक्स्ट हम पे देख लेते हैं 21 इंटू 4, यहाँ पे माइनस कितना आता है 84, प्लस हो रहा है 4। अच्छा देखो ये प्लस हो रहा है, वो माइनस, अभी लॉजिक देखते हैं। ये कितना आया 88 आया, और ये 21 आने के लिए क्या है, ये माइनस 6 हो गया। ठीक है ऊपर भी ये सही है ना, 7 2 जा 14, माइनस 5 9 ही रहता है। ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते। अभी देखो कब कोई डाउट रहता है कि कुछ लॉजिक्स में गड़बड़ है। 88 इंटू 5 ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 आएगा 800 समथिंग, तो मतलब यहाँ पे कहीं तो कुछ मिस्टेक है, ये लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा है। पहला वाला तो ठीक हो गया, माइनस 5 है, दूसरे में नहीं जा रहा है। दूसरे में क्या हो सकता है 7 प्लस 1 कितना 7 इंटू 1, वो भी नहीं जाएगा। तो और क्या लॉजिक हो सकता है, लेट्स सी। इसमें क्या है मल्टीपल लॉजिक्स हमें ये करना है, ट्राई करना है। 12 12 7 9 21 88 709 और नेक्स्ट। तो वही डिफरेंस है 5 का। अगर 12 दूसरा किया तो वो भी नहीं है। या तो ये 20, ये नेक्स्ट इसको ही फॉलो नहीं होता है वो, ये क्या है वो, फिर से वही सम सॉल्व करना तो सही नहीं है। लेट्स सी -5 7 दिया, कुछ सब गलती तो नहीं करी यहाँ पे, -6 किया तो 14 -6 होता है 8, वो भी नहीं आएगा। -5 तो एक बार स्क्वायर और क्यूब में देख लेते हैं। अभी जैसे ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 2 2 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, एक ऐसा करके देखते हैं। 12 लाने के लिए देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम 7 है, ये भी नहीं जाना चाहिए। लॉजिक देखो इसमें ये होता है, जब एग्जाम में नहीं मिल रहा है कि क्या लॉजिक है, इजी रहेगा, लेकिन लॉजिक क्या है उसका क्लिक नहीं हो रहा है हमें क्या चीज़ है। तो और क्या हो सकता है, अगर ये 2 1 सब्ट्रैक्शन में नहीं जा रहा, 7 2 14, ये 9, ये तो बैठ रहा था यहाँ पे। अगर 22 होता तो ये हाँ हाँ आगे भी नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि आगे अगर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे एक एक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 यहाँ पे 3 जा, ये होगा 27 -5, तो 22 होता है, ये वो नहीं बैठता नेक्स्ट टर्म यहाँ पे जो है। ठीक है और क्या हो सकता है लॉजिक इसका, डिकोड करते हैं। 22 इंटू 4, अच्छा ये देखो ना 22 इंटू 4 होता सीधे ये 88 हो रहा है ना, यहाँ पे यहीं पे गलत हो रहा है, माइनस प्लस तो उसमें कर नहीं सकते। वो 21 होता, 21 इंटू 4 है तो ठीक है वहाँ पे वो चल रहा है, लेकिन -5 + 4 वो एडिशन पे नहीं हो रहा। इसका लॉजिक सोचना पड़ेगा क्या चीज़ है, दिमाग लगाना पड़ता है अभी। अभी और क्या हो सकता है अगर हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की बात करें, सब्ट्रैक्शन एडिशन। और किस तरीके से कर सकते हैं इसको, 709 है, लास्ट में 0 है, मतलब किसी बड़े नंबर से इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इतना जो जा रहा है यहाँ पे 709, यहाँ पे 88, 7 जा कितना होता है 6 हो गया, 5 56 + 5 616, ये भी नहीं जाएगा। 88 8 जा ले लो, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 704। लॉजिक तो यही होना चाहिए, 88 इंटू 8 + 5, तो यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है 8 हो गया, यहाँ पे इंटू 4 हो गया, ये दो दो टर्म्स का चल रहा है, फिर ऐसा देख लो दो टर्म्स का। 8 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तब 5 आ रहा है, ये 4 से किया तब आ रहा है, ये 3 से किया, ये 2 से किया, ये 1 से किया, ठीक तो है, गड़बड़ कहाँ हो गई हमारी। 27 -5 ये 22 आ रहा है, यहाँ पे अगर 21 दिया है उससे हमारा लॉजिक पूरा बैठ रहा है प्रॉपरली। 7 9 ये सिर्फ ये 21 जो है ना ये नहीं बैठ रहा, लेकिन बाकी सब इक्वेशन में बैठ रहा है हमारे। अगर आप देखोगे लास्ट टर्म जो है 709, अब ये किससे मल्टीप्लाई है
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 8। ये क्या कर रहा है, 1 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 4 का डबल। यहाँ पे अगर 8 का डबल 16 कर लो, उससे मल्टीप्लीकेशन 4 2 सा, वो एक करके देखते हैं एक बारी अगर वो रूल है तो। 9 6 54, 5 कैरी, ये हो गया 42 प्लस 9 0 और ये 7, 4 14 3 11, 1 1 3 4 है। और लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है प्लस 5 का, प्लस 5 माइनस 5, ठीक है। इसमें यहाँ पे एडिशन हुआ है प्लस 5 का, इसमें 21 प्लस 4 का, तो नेक्स्ट 6 का होना चाहिए एडिशन। तो ये 1 2 3 ऐसा कुछ देखे तो ये क्या आ रहा है, 1 1 3 5 0 है क्या ऑप्शन में, है क्या? ये कुछ तो ऐसा यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे गड़बड़ है प्लस माइनस का, ठीक है। पहले में माइनस हो रहा है, दूसरे में भी माइनस हो रहा है, तीसरे में, तीसरे का बैठ नहीं रहा है। लेकिन अगर इससे निकालो लास्ट टर्म, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है उससे ये ऑप्शन में दिया हुआ वो आ रहा है। बीच का कुछ टर्म इसका इशू हो सकता है। विल सी दिस क्वेश्चन ना, इसको हम रखते हैं अपने रडार पे, नोट कर लो ये। मतलब लॉजिक देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक बैठ रहा है, +5 +6 +4, ये यहाँ पे 3 बैठ रहा है, +4 +5 +6, ये तीनों का लॉजिक बैठा है। यहाँ पे +3 का नहीं बैठ रहा लॉजिक। स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 बैठ नहीं रहे कुछ। क्या हो सकता है और इधर इसके, यहाँ पे +4 है, +4 माइनस माइनस +4, नीचे के तो इन लॉजिक है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या लॉजिक हो सकता है। लास्ट के 3 का लॉजिक तो बैठ रहा है ना, यहाँ से बैठ रहा है, इसके पहले का नहीं बैठ रहा है। ये 9 3 27, 27 + 3 किया तो 30 आता है नेक्स्ट टर्म, ऐसा नहीं, ये भी नहीं बैठेगा। तो ये 3 टर्म को अलग एप्लीकेशन हो रहा है, ये 3 टर्म को अलग एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी एग्जाम में, 3 टर्म के, ठीक है। इसको देखते हैं हम, ये नोट डाउन करो। नेक्स्ट लूप देखते हैं क्या है। लॉजिक तो यही था, कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का, या तो क्वेश्चन जो नोट किया हमने उसमें एक आधी फिगर जो है वो गलत रहेगी, कि लॉजिक वही चल रहा है वहाँ पे। 15 18 16 19 17 20, हमें पेन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या चल रहा है इधर, क्या हो रहा है, एक एक का गैप चल रहा है, देखो ना, ऑल्टरनेट देख लो। 15 में 16 एक का एडिशन है, इधर एक का एडिशन है, इधर एक क्या होगा, 18 होगा। क्रॉस चेक कर लो, इधर भी क्या है, एक का एडिशन है, इधर भी एक का एडिशन है, ऐसा इधर जो नेक्स्ट टर्म आएगा यहाँ पे 21, ऐसा 18 है ऑप्शन में, ठीक है। ये भी होगा, एक और देख सकते हैं, पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है, -3 का, फिर +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, ऐसा, ठीक है। लॉजिक समझा क्या चल रहा है। तो ये +1 वाला इजी है, ऑल्टरनेट देख लो, ऑल्टरनेट एडिशन चल रहा है यहाँ पे दोनों भी जगह। 12 7 9 21 88 709, इसका क्या हो सकता है, 12 7 9 21 88 and 709, which one is इसका? और क्या हो सकता है इसका, 12 -5, एक ये भी कर सकते हैं। 12 का आधा कितना होता है, 6 + 1, ठीक है। 12 × 0.5 किए, फिर 7 × 1 किया है, ठीक है, +2 कर दिया, ठीक है। फिर 9 × 1 का डबल कितना है, 2, 18 ना,
18 प्लस 3 कर दिया 21, ठीक है। ये अब बैठ रहा है लॉजिक, हाँ शायद। अभी 21 इंटू 3 कितना आया? 63 कर रहे हैं, 4 करते हैं, क्योंकि क्या है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। बस कुछ तो लॉजिक है। हाँ ये कितना था? 9 इंटू 2, हाँ ये 4 हो गया, ये हो गया 84 प्लस 4 88, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? 4 का डबल 8 होना चाहिए, हाँ। तो कितना है? 88 इंटू 8, तो ये कितना था हमारा? 88 इंटू 8 कितना होता है? 4, और ये 6 कैरी गया, 704 प्लस 5 709। हाँ अब पैटर्न लॉजिक। हाफ क्या था? मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 1 हाफ से करके देखो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आया? 709 इंटू 16, तो वो हमारा कितना आया था? 11 समथिंग, 11344 आया था कुछ तो भी, हाँ प्लस 6 किया था, तो 11350। अंडरस्टूड? तो ये देखो पहला जो नंबर था वो याद कर, जरूर था कि हाफ से मल्टीप्लाई किया। लॉजिक वही था, मुझे लगा कि हाफ ऑफ टर्म से कोई कंफ्यूजन होता है ना, कभी कभी टाइम नहीं क्लिक नहीं हुआ, वो ऑन द स्पॉट अगर आपको क्लिक नहीं होता है तो गया वो। प्रैक्टिस इसका वही सोल्यूशन है। यहाँ पे डबल किया जा रहा है, जो मल्टीप्लाई किया है उसका डबल कर रहे हैं 2 टाइम्स, और उसमें एडिशन यहाँ से अलग चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 सीरीज में चल रहा है उसके। समझा क्या कैसे एग्जाम्स में आ सकता है कंफ्यूजन? ये टाइप से वही बोल रही हूँ, जितने टाइप का प्रैक्टिस करोगे ना उतना टाइप का दिमाग लगेगा, और लॉजिक यूज करना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं, यू हैव टू यूज अ लॉजिक। हमारा जो लॉजिक था फर्स्ट वाला -5 करो, 2-3 टर्म्स के लिए बैठा, आगे नहीं बैठा, मतलब कुछ गड़बड़ था उसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये भी कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन कम ज्यादा दिख रहा है, 5 12 9 9 13 17, या ऑल्टरनेट देख लेते हैं हम लोग, चलो क्या है इसका। 5 12 9 9 13, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे क्या है 17। अगर हम पहले ऑल्टरनेट देखें, 5 प्लस कितना आता है 4, 9 प्लस 4, यानी यहाँ पे तो 4 का एडिशन चल रहा है, ठीक है। नीचे देख लेते क्या चल रहा है, यहाँ पे -3, तो शायद हो सकता है यहाँ पे भी -3 हो, तो 9 -3 6 6 आ सकता है, ठीक है क्या ऑप्शन में? ये लॉजिक लगाना है। और अगर ऐसे ऐसे देखते इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं, -7 +3 0, फिर +6, कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा। ये देखो लॉजिक ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे कैसे जा रहा है, ये डिफरेंस हमें देखना है। कोई डाउट इसमें? इजी है ना, सिर्फ लॉजिक लगाना चाहिए कि क्या चल रहा है। ऐसे अगर पूछा रहता कि नेक्स्ट के 2 टर्म बताओ, तो इसके बाद वाला भी आप बता देते थे क्या है, +4 चल रहा है ऐसे। ठीक है, अभी लास्ट देख सकते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू कम होते हुए दिख रही है, मतलब सब्ट्रैक्शन तो हो रहा है। चलो देखते कैसे हो रहा है। 142 134 123 107 एंड 84। अगर हम ऐसे करें बिना पेन पेपर उठाए करें
तो कितना आएगा यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे 8 का, -8 है पहला वाला, ठीक है। यहाँ पे -11 का, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है +3 का, मतलब -3 एडिशन चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, 123 और 1 इसमें इसका डिफरेंस है 16 का माइनस, यानी यहाँ पे जो -5 इसमें ऐड हो रहा है, -5 ऐड करो क्योंकि माइनस प्लस माइनस वो रूल रहता है, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस मतलब 8 + 3 हमारे नॉलेज के लिए 3 5। इधर का क्या डिफरेंस है 23, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है -7, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा, हाँ नीचे का और चल रहा है यहाँ -9, इसमें ऐड होगा, यानी ये कितना होगा 32, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा लास्ट में 2 और 5 52 है, ठीक है। ये इसमें से माइनस माइनस लास्ट आएगा 52, समझा कैसे लिया उसको। टर्म्स देखने कैसे जा रहे हैं, उनके बीच में भी लॉजिक है। कभी कभी पता क्या रहता है 3 लेयर्स में भी रहते हैं, अभी इसका जो है ना इसके डिफरेंस भी कॉमन में रहते हैं, वो आपको देखना पड़ता है कि कैसा है, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ देते हैं 8 11 16 क्या है, तो लॉजिक देखना है कि क्या सीक्वेंस है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आया 52, सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं। Any doubt in this? हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें भी कुछ दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही होगा शायद, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, छोटे छोटे डबल डबल कुछ तो चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, क्योंकि 61 के पास 66 है, यानी 2 का एडिशन है, और 66 का डबल कितना रहता है 132, मतलब 4 ऐड है, तो मतलब कुछ तो 2 4 ऐसा डबल चल रहा है। लेट्स सी 64, ऐसे देखते से ही करना, मतलब पेन पेपर बिना निकाले एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर्स के साथ हमें कंफर्टेबल होना है बहुत। 888330, ओके लेट्स सी। अभी 64 into 1 plus 2 gives us 66, 66 into 2 plus 4 कितना हो गया, हमें क्या दे रहा है 136 दे रहा है। नेक्स्ट क्या है 136 into 3 प्लस, अभी देखते हैं कितना होना चाहिए, हमें 414 चाहिए, ये कितना हो गया 3 6 18, 18 1 कैरेट 0, वहां पे 1, ये कितना हो गया 408 है। 408 पे कितना ऐड किया कि 14 आया, 6 ऐड किया, मतलब ये 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, ये 414, क्योंकि ये नहीं तो 2 4 उसका डबल भी हो सकता था, तो हमने चेक कर लिया। तो नेक्स्ट क्या है 414 into 4 प्लस यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो देख लेते मल्टीप्लाई करके, 4 4 जा 16, 1 कैरिड हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 5, यहाँ के लास्ट क्या गया 6 5, लास्ट क्या 4 4 जा 16, इसमें ये ऐड करेंगे, क्या आएगा लास्ट में 3 कितना है 4 आना चाहिए, सबके लास्ट में 4 है, मतलब हमें पूरा एडिशन परफॉर्म करना है। कितना 56 प्लस 8 किया तो कितना होता है 64, ठीक है क्या ऑप्शन में हमारे पास, यस समझा, ये लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। तो और वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। 1664 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, लास्ट में 5 है वहां पे नहीं, 5 4 जा 20, मतलब 4 ऐसा ही है, समझे। वेरीफाई भी कर लेने का, कभी कभी लॉजिक नहीं बैठा, टाइम है तो, नहीं है तो वहीं खत्म करो और आगे बढ़ो।
अंडरस्टूड ना कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, क्या क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं. वही मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है. दैट इज व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर अस व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन. मैंने वही कहा हर बार कहूंगी, प्रश्नला बघून काय विचारते आपल्याला, कितना पूछ रहे हो उसके ऊपर हमें जाना आगे. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखते हैं क्विट, तो हमें क्या दिख रहा है वहां पे कि मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े टर्म्स जा रहे हैं. यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और कुछ बड़े बड़े टर्म्स जा रहे हैं वहां पे. 12, 13, 24, 75, 296, आगे का पूछे क्या है. तो एक सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉर्ट ऑफ कुछ चल रहा है. 12 इंटू 1 प्लस 1 13 आया. 13 इंटू 2 माइनस 2, क्योंकि 13 टू सा 26 होता है. 26 में से 2 माइनस किया. नेक्स्ट में ये फॉलो हो रहा है कि देखते हैं. 24 3 जा कितना होता है? 24 3 जा 72. उसमें कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है. ठीक है, 75. तो जो नेक्स्ट टर्म है वो 4 से मल्टीप्लाई और माइनस होना चाहिए. तो ये क्या है? 75 इंटू 4 माइनस 4. 75 4 सा कितना होता है? 300. कैसे? 5 4 सा 22 कैरिड, 4 7 सा 28, 28 प्लस 2 300. 300 में से 4 माइनस किया तो कितना आता है? 296. यही लॉजिक चल रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 296 इंटू 5 माइनस 5. ये आंसर आएगा. अभी यहाँ पे लास्ट में सबके 5, मतलब हमें चेक करना ही पड़ेगा. हाँ, अच्छा हाँ, प्लस आना चाहिए. ठीक है, प्लस. यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस. ओके, लेट्स सी. ये कितना है? 5 6 जा 30, 3. ये कितना? 45. 45 प्लस 3 हो गया 8, 4. ये हो गया 1480 प्लस 5. ये कितना हो गया? 1485. ऑप्शन में है हमारे पास. ठीक है, समझा? यही प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5. नेक्स्ट टर्म माइनस 6 से होगा. चलो अच्छा, यू आर विजिलेंट. मैं कभी कभी प्लस का माइनस लिख देती हूँ, आपका ध्यान रहता है. क्या लिखते लिखते बोर्ड पे हम समझा रहे हैं ना, तो वी फॉरगेट. हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. समझ में आ रहा ना? चलो. 1089, 841. अगर हमने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स कुछ देखे होते तो याद आता इससे. 841, 1225, 29 का किसका है? हो सकता है 29 का. 29 का स्क्वायर है. और ये किसका है? 35 का. देख 35 का पक्का देख ले. 5 2 17, ये 15, ये 1, ये 10, ये 1 2 2 5. ये 29 का स्क्वायर, ये 35 का स्क्वायर. तो ये किसका है? किसका होगा? 33 का. क्योंकि 33 का, क्योंकि लास्ट जो है 9 है ना. 9 किससे आता है? 3 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 9 आएगा. चेक कर ले. 3 3 जा 9, 9 9 फिर से 9 9.
ये 9 हो गया, ये 18 हो गया, ये 1089, ठीक है। मतलब ये 33 का स्क्वायर, ये 29 का स्क्वायर, ये 35 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? अभी बताया था आपने। यस यस 20 क्या किसके लास्ट में 9 है? 27 का, ठीक है। अगर ये 27 का स्क्वायर है, ये किसका है? 37 भी हो सकता है, ठीक है। 37 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑल्टरनेट हो रहा है। 35 बढ़ रहा है, दो 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 दो, और यहाँ क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट किसका आएगा? 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना है? देखा, अगर स्क्वायर्स और क्यूब्स नहीं पता है तो हम खेलते रहेंगे, लेकिन वो ध्यान में आया कि कुछ तो स्क्वायर एंड क्यूब्स में दिख रहा है हमें, तो वो इसके लिए हो गया इसीलिए। और ये देखो, ये याद भी नहीं था 37 का है, हमने गेस कैसे किया है कि 9 किससे मल्टीप्लाई आता है? या तो 3 3 से करो या तो 7 7 से करो, उससे होगा मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टूड? तो बिना पेपर पेन लिए आपने ये सॉल्व किया, कोई डिफिकल्टी? यही पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है ना, इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, हमने वही देखा कि इसका स्क्वायर है, फिर ऐसा ऑल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, नेक्स्ट +2 -2 नंबर्स के बीच में, और वो उनका स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या आता? 39 का स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि नंबर जो है बड़े हो रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जैसा डिफरेंस नहीं दिख रहा है उसमें, क्योंकि ये नंबर में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन एडिशन एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट क्या हो रहा है वहां पे। 13, 157, 326, 326, नेक्स्ट है 522, फिर है 747। लेट्स फिगर इट आउट। अभी सब्ट्रैक्शन देख लेते पहले, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 157 -13 कितना आया? ये किसका स्क्वायर दिख रहा है हमें? देखो यहाँ पे शायद स्क्वायर का कुछ लॉजिक हो। अभी 326 -157 कितना आया? 16 में से 7 गया, कितना आता है? 9 बचा। फिर ये 2 तो 1 बन गया, 11 में से 6 गया, 6 आया, ये 1 हो गया। ये भी किसी का स्क्वायर दिख रहा है हमें? लग रहा है एक 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 स्क्वायर ऐड किए जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं कि वही लॉजिक है। 522 -326, 12 में से 6 गया, 6 बचा, फिर ये 1 हो गया, 9 आ गया, और ये 1 हो गया, ये हो गया। तो नेक्स्ट तो 15 का ही होना चाहिए। 747, ये पता है, मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में जब आपको पता चल गया ना 13, 12, 13, 14, ये मत निकालो, डायरेक्ट जो नेक्स्ट है वो निकालने का, क्योंकि टाइम उसकी जरूरत ही नहीं, वो तो हमारे पास दिया है सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। ये कितना आ गया? 747 -522 ना, 5 आया, 225, यानी 15 का स्क्वायर है। नेक्स्ट डेफिनेटली 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 मतलब इसमें हमारा क्या करेंगे? ऐड करेंगे 256 के, लास्ट में 3 आना चाहिए। लास्ट में 3 किसी के दिख रहा है? यही होना चाहिए। लेट्स सी, 7 + 6 13, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया।
एडिशन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में दिखे 3 दिख रहा है, खत्म। यूनिट नंबर से आधे सॉल्व होते हैं, कितना टाइम बच गया, वरना एडिशन करते नहीं, दिख गया 763 सीधे वहीं पे, टाइम बचाना है हमें एग्जाम में। तो वही, अगर स्क्वायर और क्यूब नहीं याद है, हम तो खेलते रहेंगे नंबरों के साथ कि क्या हो रहा है ये यहाँ पे। वी शुड बी अवेयर, वो स्क्वायर रूट इसलिए बोला कि याद करो, और याद कैसे होगा, मल्टीपल टाइम व्हेनेवर यू सी ना, उस क्वेश्चन को देखोगे या प्रैक्टिस करोगे, देन ओनली यू विल रिमेंबर ऑल दोस वैल्यूज। डन। एग्जाम में इतना बड़ा लिखने की जरूरत कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ छोटे में करके सब्ट्रैक्शन निकालो क्या हो रहा है वैल्यूज, उसके बाद आगे चलो। एक स्टार्टिंग के 2 फॉलो हो गए ना, नेक्स्ट वही फॉलो करने के। ये भी टर्म कंप्लीट कर देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या है, ये 256 आएगा 747 माइनस एक्स ऐसे, ठीक है। चलो 120 133 कुछ तो एडिशन वाला ही चल रहा है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले में देखो 123 133 150 169, मुझे ऑड नंबर्स के वो दिख रहे हैं, ये डिफरेंस है 13, ठीक है, प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा प्लस 23, सीधे 3 5 आना चाहिए लास्ट में, सॉरी हाँ प्लस 23 ना, 5215 है क्या, 215 इधर, या तो ये सॉरी ये प्राइम नंबर चल रहे ना, हाँ 222 वही आना चाहिए, चाहिए 216 के बदले 215 रहेगा, ओके। यही चल रहा है, मतलब अपने जितने प्राइम नंबर है उसका एडिशन चल रहा है, प्राइम नंबर नहीं है सॉरी, ये 21 में है ना इसके अंदर, हाँ। नहीं ये 21 नहीं है ना डिफरेंस, 192 21, नहीं नहीं ये गलत किया ना हमने, ठीक है डिफरेंस है, 169 में कितना ऐड करोगे, ये 23 आएगा ना, ये प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट जो आएगा 29 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर उसके बाद 29 ही है, तो इसमें 29 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और ये 1, ये 221 221 है, हमने वो सब्ट्रैक्शन गलत निकाला, ठीक है, भाई सोचो कि क्या है, सही सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, 169 और 192 का डिफरेंस 23 रहता है, अंडरस्टूड, ये प्राइम नंबर चला था, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, समझा, एग्जाम में ऐसे गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन 3 से अगर टेबल आता है 13 का, 13 3 जा 39, मल्टीप्लाई दिख रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर इसको के लास्ट टर्म को वेरीफाई कर लेते हैं, अगर इसको 3 से किया हुआ है तो वही चल रहा होगा आगे, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 1 कैरिड, और ये 3159, मतलब सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी कंफर्म बोलो, 39 3 जा 7 2 कैरिड
यहाँ पे 3 3 से 9 प्लस 2 11, तो ये क्या होगा 117 इंटू ये कितना हो गया, ये 125 है हमारे पास। अरे सॉरी, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 2 1, 3 1 जा 3 है ना। अरे हाँ 3 5 21 डायरेक्टली नीचे लिख दिया है, 351 है क्या उधर ऑप्शन में, मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। ऐड ही नहीं किया उसको हमने ऊपर जो आया यही घाई घाई में यही मिस्टेक्स होते हैं कि हमें फिनिश करना है, सिली सिली मिस्टेक्स जो होता है हमारे। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। इधर दिख रहा है कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। 3 का क्यूब रहता है वो 27 है प्लस 1 है, 28 इंटू कुछ तो भी रहेगा, देखते क्या होगा। 3 28 197 986 2959 2959। अभी देखते हैं 3 इंटू 9 प्लस 1 है, तो ये 28 इंटू 9 प्लस 1 है क्या, नहीं शायद, क्योंकि 28 9 से क्या लास्ट में क्या था 2 7 कैरेट, ये ज्यादा हो जाएगा वैल्यू, इतना नहीं आएगा। तो स्क्वायर और क्यूब रूट्स में देख लेते हैं फिर। ये क्या है 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये क्या होगा 3 कितना, हाँ 3 3 से 27 और प्लस 1 28 होगा। नेक्स्ट हो गया 28 इंटू 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। आता है क्या 28 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो गया 8 सॉरी हाँ 48, 4 कैरी 12 160 और ये 8 ये 2, ये भी बड़ा आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर भी नहीं है कुछ तो और कुछ होगा, एडिशन एडिशन करके देखते हैं। ये लॉजिक नहीं है। अभी क्या है 3 इंटू 1 प्लस 0 किया है, ये 3 आया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है 28 है, तो 3 में क्या लाया है कि 28 आएगा, यहाँ पे 3 लिखो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 है, बचा कितना 3 का स्क्वायर 9 इंटू प्लस 3 का स्क्वायर 9 कर लो प्लस 10, एक ये कर सकते हैं प्लस 10 करके देखते हैं कि शायद 10 10 फॉलो हो रहा है। 9 प्लस 9 18 नहीं, हाँ 18 ये होगा, यहाँ पे 3 रेस टू 1 ये 1। नेक्स्ट टर्म है 4, ये तो 3 के इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे 3 रेस टू 2 करो, ये 5 रेस टू 2 करो प्लस देखते हैं अगर ऐसे लॉजिक बैठ रहा है, ये लॉजिक लगाना पड़ता है। ये भी शायद नहीं बैठेगा क्योंकि 197 है, काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। क्यूब रूट में देख लेते हैं हम, ये यहाँ रहने दो ऐसे। 3 इंटू 1 ये इधर दिया हुआ है, 3 दिया है। नेक्स्ट टाइम 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 1 नहीं, 4 का 4 टाइम्स क्या होगा 64 इंटू 4 है ना, 64 इंटू 4, ये भी बड़ा वैल्यू आ रहा है 16 256, ये भी नहीं है। कुछ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं, हमने वो मिस किया है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में जा रहा है, शायद सब्ट्रैक्शन करके देख लें। 28 माइनस 3 क्या है 25, वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी 197
-28 कितना आया, यहाँ पे आया 9, ये 8, 169, ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। शायद ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर्स में मल्टीप्लिकेशन हो। अब 986 -197, ये फिर से कितना आया, 16 में से ये गया 9 आया, 8 कैसे आएगा, 7 गया ना, 9 आया, और ये फिर से 7 हो गया, 17 में से 9 गया, ये 8 आया, 17 यस, और ये 7 ना, 789, ये किसका स्क्वायर था, 784 इज स्क्वायर, 789 स्क्वायर नहीं है, 789 डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये लॉजिक भी यहाँ पे फेल हो रहा है। 784 किसका स्क्वायर था हमारा, 28 का स्क्वायर था, हाँ। तो ये लॉजिक भी नहीं है यहाँ पे, और कुछ इसमें हो सकता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो है, मतलब ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का ही सीन है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे जा रहा है 2959, जो नेक्स्ट है यहाँ पे छोटी वैल्यू रहेगी। और कैसे, अगर ऑप्शंस भी देखें हमारे, वैल्यू आसपास ही है, मतलब किसी से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कुछ चल रहा है, 28 लाने के लिए हमें वो करना पड़ेगा। ये देखो कितने लॉजिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ पे लॉजिक्स मिलते नहीं है, ठीक है। 28 लाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 28 इंटू 3, 28 3 से कितना हो गया 4, और ये हो गया 2, 84, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी कम पड़ेगा, 5 का स्क्वायर ये भी कम है, 6 का ये भी कम है, यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो यहाँ पे 3, लास्ट में 3, तो किसी का भी स्क्वायर में 3 नहीं आता लास्ट में, ये भी लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक और सोचना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है, लाइक वी हैव टू थिंक कंटिन्यूसली इसके लिए। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, लेट्स थिंक क्या हो सकता है, सोचो सोचो आइडियाज और सोचो, और कैसे 28 लेके आ सकते हैं हम। अगर 3 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर किया, ये कितना आया, ये हो गया, या फिर क्यूब कर लो, यहाँ पे 2 का क्यूब कर लो, प्लस ये कितना 8 इंटू 8 प्लस 3, ये हो गया 20, एक मल्टीप्लाई करके देखती हूँ यहाँ पे, 3 इंटू 1 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया 3, 2 का क्यूब है अपना 8, 8 इंटू 3 24, और 20 हाँ 24 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे देखते हैं, एक ये ट्राई करके देख रहे हैं क्यूब, और ये फिर 28 इंटू 2 इंटू या 1 करके, 3 का क्यूब कितना होता है, या 2 का स्क्वायर से लेके देखेंगे पहले, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 सा 8, 28 8 सा ये कितना हो गया 4, 8 8 सा 4 6, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया 2 2 4, तो ये क्यूब में तो नहीं जाएगा, ठीक है। 28 इंटू 1 करके देखते हैं, 28 इंटू 1 इंटू 2 का क्यूब, यही देखते हैं फॉलो करके, 28 इंटू 8, ये ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं आएगा, 28 इंटू 8 कितना हो गया 2 इसका 4 6 9। और क्या लॉजिक हो सकता है कितने लॉजिक लगाने पड़ रहे हैं इसमें, या यहाँ पे स्क्वायर लिखूँ, यहाँ पे क्यूब लिखूँ, वैसा, ये फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हम अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लॉजिक लग रहा है, अभी क्लिक नहीं हो रहा है एट द मोमेंट कि क्या है, ऐसे एग्जाम में रहे ना, लीव इट, इजी रहते हैं, लेकिन अभी लॉजिक नहीं क्लिक हो रहा है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 11 11 36 65 98 और ये 176, एडिशन ही कुछ चल रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 25 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 29 का, इनका हो गया 4 का एडिशन। नेक्स्ट का है डिफरेंस 33 का, ये 4 का एडिशन, ठीक है।
तो इधर भी क्या आएगा +4 यानी 37 यानी 98 + 37 लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 में 5 है, एडिशन कर लो 15 आया और ये 135 आया। 135 है लेकिन लास्ट भी वेरीफाई कर लो। अगर ये 37 है 37 + 4 कितना हो गया 41, मतलब इसमें 41 ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए 6। ठीक है, ये हो गया। मतलब इसका लॉजिक ये है, इसमें एडिशन ऑफ 4, ये डिफरेंस जो आ रहा है उसमें एडिशन ऑफ 4। ठीक है, इसका क्या हो सकता है 3 plus 3 का क्यूब 28 plus 8 197। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस में ना बहुत टाइम लग जाता है कि क्या उसका लॉजिक है, वी डोंट गेट इट, प्रैक्टिस से ही रहता है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हैं। 3 28 197 986। लास्ट वाले का लॉजिक समझा ना कि क्या है उधर। क्या हो सकता है इसका लॉजिक, मल्टीप्लिकेशन से लेके चले। ये नोट हो गया लास्ट वाला, ठीक है ना। और 3 कैसे आ सकता है, लाइक सी, हमने क्या किया था 3 × 9 + 1, ये कितना दिया था 28। 28 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 197 आएगा। 28 10 सा 280 होता है, उससे कम रहेगा। 28 9 सा नहीं, वो भी बड़ा आ जाएगा। 28 9 सा 28 8 सा ये भी बड़ा आएगा। 28 7 सा 6 5 196। 28 7 सा जा रहा है +1, 28 7 सा 196 +1 197। होपफुली ये फॉलो। नेक्स्ट क्या है 986, तो इसमें दो 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 कम कर रहे हैं, इंटू 5 सा करते हैं। 5 6 सा 30, 3 कैरिड 43, 4 कैरिड 45 + 4 4930। इधर है क्या नेक्स्ट टर्म, ये बड़ा हो रहा है शायद, मतलब ये भी नहीं है इसके अंदर लॉजिक। ठीक है, इसका कुछ तो लॉजिक का गड़बड़ है। 4931, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये दो टर्म्स तो बैठ गए यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं बैठ रहा है ना। किसके पास आता है 197, 6 भी ज्यादा हो जाएगा। 197 4 देखो तो ये हो गया 8 2 36 8 3 7 88, इससे बड़ा है। तो 197 5 देखो, ठीक है। अरे हमने ये गलत किया ना, ये 197 स्किप कर दिया ना हमने, आपने ध्यान नहीं दिया, अभी बताया नहीं मुझे ये वाला नंबर। हाँ 197 × 5, ये कितना हो गया 5, ये हो गया यहाँ पे 3 45 8 4 985 आया ना, ये 986। समझा क्या, हमने ये टर्म स्किप कर दिया ना, ध्यान नहीं दिया। तो मतलब ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ऑड है और +1 चल रहा है। अगर वही टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम लगता है, हम स्क्वायर देख ले, क्यूब देख ले, मल्टीप्लाई देख ले। नेक्स्ट टर्म क्या है 986, 986 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा, दो 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 कम हो रहे हैं। ये कितना होगा 3 6 18 5, ये 2 2958 +1 यानी 2959। ठीक है, अब लास्ट टर्म पूछा है, वो क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 97531, तो बस यही नंबर रहेगा और उसमें क्या करेंगे प्लस। देखा कितना टाइम लगा ये। ठीक है, आज के लिए हमारा ये जो सीरीज है, ये क्या बोलते हैं नंबर सीरीज वाले, ये क्या रॉन्ग नंबर वाले कल करेंगे।
इसके क्वेश्चंस खत्म हुए कि नहीं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है, ये नोट कर लो। लॉजिक लगाने में कितना टाइम लगा, उल्टा देखो, मतलब ऑड इवन का जो चल रहा है वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना समझेगा ही नहीं कि कैसे करना है। हमने क्या किया, 3 लाने का बहुत कोशिश किया, स्क्वायर से किया, क्यूब से किया, एडिशन से किया, वैसे भी आते हैं, मल्टीपल एडिशन से भी आते हैं। हमें वो देखना है कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या चीजें है ना उसमें, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्स में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि लाइक व्हाटएवर कम्स टू, वो ज्यादा टाइम लगने लगा ना तो छोड़ देना क्वेश्चन, टाइम बचा ना, क्योंकि इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है, लेकिन व्हेनेवर वी हैव टाइम दैट टाइम वी हैव टू डू। ठीक है, कोई डाउट? मैं देख लूं एक और कोई क्वेश्चन बाकी है क्या। 2 क्वेश्चंस हैं, कल करते हैं, ऑलमोस्ट 1 बजने को आया, चलेगा क्या, या भी कर लेना है? 2 ही बचेंगे इसके, ये देख लेते हैं क्या है इसमें सीक्वेंस। 406 626 एडिशन ही लग रहा है कुछ तो भी, क्योंकि क्या है ज्यादा नंबर नहीं है मल्टीप्लाई का। 12161586। लेट्स सी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 0 2 220 का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट में लास्ट में फिर से 0, फिर ये कितना है 7 270, मतलब यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, ठीक है, 50-50 ऐड हो रहा है, शायद इधर भी हो वैसा, देख लो, लास्ट में 6 है, 0 9, ये कितना गया, 11 में से 2 गया, और ये 320, यानी इसमें 50 ऐड हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें 50 ऐड होगा तो ये 370 होगा, ठीक है। देख लेते हैं, 1276 पे 370, 0678, ये 35 1586, मतलब लास्ट में क्या आएगा, इसमें हम 50 ऐड करेंगे, यानी 420, तो इसमें 420 ऐड करेंगे, 1586 प्लस 420, यस 2006 आहे का ऑप्शन मध्ये, ठीक है। लॉजिक मिल गया क्योंकि हमें दिख रहा था स्ट्रेट इसका सब्ट्रैक्शन चल रहा है। क्वेश्चन है, फिगर देखते देखते कभी कभी दिखता है कि हाँ डिफरेंस है, एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन है। और इसके अलावा यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, अभी लास्ट देख लेते हैं वाला, इसको देखते से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर। मुझे जहां तक लग रहा है कि वैल्यूज कम हो रही हैं, मतलब डिवीजन में चल रहा है, सब्ट्रैक्शन हो या तो डिवीजन हो, लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस है इसमें। और अगर इसको देखें, ये क्या है, 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, मतलब 8 इतने टाइम्स चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन ये जो देखेंगे। तो अगर 512 को 64 से डिवाइड किया, सॉरी 64 नहीं 8 से डिवाइड किया, क्योंकि 8 का वो स्क्वायर और क्यूब देख रहे हैं ना हम, तो कितना आता है 64। अभी 4096 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 5 40 रहता है, सॉरी 8 5 40 और 8 1 8, बचा 1 5 1 2, मतलब दिख रहा है कि 8 का है, तो ये अगर 8 का क्यूब है तो ये 8 रेज टू 4 होगा, 5 ये 8 रेज टू 6 ही होगा, तो ये यहाँ पे 8 रेज टू 1 होगा, आंसर 80 होगा। डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी करके देख लो, जैसे 262144, इसको 8 से डिवाइड किया,
8 3 जा 24, यहाँ पे बचा 22, फिर 8 2 जा 32, मतलब वही है डिवाइड बाय 8, और या फिर 8 का स्क्वायर क्यूब, ये वो। पीछे से रिवर्स से देखो, छोटे नंबर से देखो, बड़े नंबर से बहुत डिफिकल्ट जाएगा, रिवर्स से देखो, ठीक है। तो ये स्क्वायर और क्यूब रूट्स पता रहेंगे ना, तो इजी रहता है सॉल्व करने के लिए। ये हमें पता था कि ये 8 का स्क्वायर है, ये 512 इसका है। अंडरस्टूड? लॉजिक निकालना इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रंट से बैक से किधर से उसका जो लॉजिक जा रहा है, दोनों एंड से सॉल्व करने का, यहाँ से भी यहाँ से, अगर बड़ा नंबर है तो इधर से, मतलब जब बड़े का छोटा हो रहा है मतलब डिवीजन ही हो रहा है कुछ तो। और डिवीजन में वेरियस फॉर्म रहता है, डिवाइड करके माइनस, या फ्रैक्शन से भी डिवाइड हो, बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। ये तो इजी, यहाँ पे इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं, एग्जाम में ट्विस्ट रहेंगे उसमें थोड़े बहुत, ठीक है। अंडरस्टूड ना दिस मच?